So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter digestion and absorption of class 11th. ये जो चैप्टर्स अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के करने वाले हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के हम सारे एमसीक्यू कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट थे या जो लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके थे। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जो 11th के लास्ट चैप्टर्स बचे हुए हैं वो करने वाले हैं। उसके बाद अपनी 11th कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आज हम इसके पार्ट 1 के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कह रहा है कि जो अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है कि कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है कि इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बताओ इलियम जो है वो ओपन होता है क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल नहीं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सिरोसा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ना कि इनर मोस्ट लेयर। फिर दे रखा है इलियम इज द हाईली कोइल्ड पार्ट। तो यस, एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, सो राइट ऑप्शन इज सी। फिर दे रखा है कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेज फ्रॉम डिओडिनम। तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है और ये डिओडिनम से नहीं, ये सिकम से अराइज होता है। ठीक है, सिकम से। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये नीट 2020 में पूछा गया था, हाल ही का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रक्चर दी गई है और हमें ये देखना है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो फर्स्ट दे रखे है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारे लीवर में देखने को मिलेगा। इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस ये कहाँ मिलती हैं? तो ये हमें पेनक्राइज में देखने को मिलेंगी। ब्रूनर्स ग्लैंड इज द मेन फीचर ऑफ डिओडिनम। तो ये हमें डिओडिनम में देखने को मिलती है। सो ए का जो है वो आंसर क्या है? थर्ड। तो थर्ड यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, बी का जो है वो क्या है अपना? फोर्थ। तो फोर्थ यहाँ दे रखा है। ठीक है, बाकी एक इनकरेक्ट हो जाएंगी। सो राइट ऑप्शन इज डी। सी का हो जाएगा अपना फर्स्ट और डी का हो जाएगा अपना सेकंड। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटिशन। तो देखो हमारा जो ह्यूमन का डेंटिशन है तो किस टाइप से अरेंज होता है? तो वो 3 टाइप से अरेंज होता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ठीक है। फर्स्ट दे रखा है थैकोडोंट, डाईफायोडोंट, होमोडोंट। फिर दे रखा है थैकोडोंट, डाईफायोडोंट, हेट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, मोनोफायोडोंट, होमोडोंट, या प्लूरोडोंट, डाईफायोडोंट, या हेट्रोडोंट। सो राइट ऑप्शन इज, तो इसका राइट ऑप्शन होएगा बी, दैट इज थैकोडोंट, डाईफायोडोंट और हेट्रोडोंट। अब इनका मतलब भी समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो देखो बहुत सारे जो अपने मैमल्स होते हैं जिसमें हमारे ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं, तो उनमें क्या होता है 2 सेट होते हैं टिथ के जो अपने लाइफ टाइम में अराइज होते हैं। जो सबसे पहले आते हैं तो वो टेम्पोरेरी टीथ होते हैं जिनको हम दूध वाले टिथ बोलते हैं, तो उनको हम डेसिडियस टिथ भी बोल देते हैं। उसके बाद में हमारे कौन से आते हैं? उसके बाद में आते हैं हमारे परमानेंट या अडल्ट टिथ। ठीक है, तो इस टाइप के डेंटिशन को बोला जाता है डाईफायोडोंट, जिसमें हमें 2 टाइप के टिथ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक टेम्पोरेरी या डेसिडियस, ठीक है, एक परमानेंट या अडल्ट टिथ। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हेट्रोडोंट क्या होता है। तो देखो हमारे जो ह्यूमन के अंदर कितने टिथ प्रेजेंट होते हैं? 32 होते हैं ना। तो 32 परमानेंट टिथ प्रेजेंट होते हैं जो 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? एक को बोलते हैं हम इंसीजर जिसको आई से डिनोट करते हैं, एक को बोलते हैं कैनाइन सी से डिनोट करते हैं, एक को बोला जाता है प्रीमोलर जिसको पीएम से डिनोट करते हैं, और एक होता है मोलर जिसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है अपनी किसकी? हेट्रोडोंट की, कि अलग अलग टाइप के टिथ मिलते हैं। अब बचा थैकोडोंट, तो इसका क्या मीनिंग है? तो थैकोडोंट होता है कि टिथ जो है ना अपने वो एम्बेडेड होते हैं इन द सॉकेट ऑफ जा बोन। ठीक है, तो हमारी जो जा बोन होती है उसमें कुछ इस तरीके से मीन्स सॉकेट टाइप में ये टिथ जो है वो क्या होते हैं? अपने एम्बेडेड होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं थैकोडोंट डेंटिशन को। ठीक है, तो तीनों समझ आ गई। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, और ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बेबी बॉय इज 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड passes through a dental checkup
द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ, विच टीथ वर एब्सेंट। तो देखो बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है, 2 ईयर। अब ये कह रहे हैं कि इसमें इसको जो है वो डेंटल चेकअप के थ्रू मतलब पास किया गया इस तरीके से। तो डेंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस बॉय के पास जो है वो 20 टीथ है, तो कौन सा टिथ जो होता है उसके पास अब्सेंट होता है। तो बच्चों में जो है वो कौन सा टिथ नहीं होता है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर या इंसीजर। तो देखो बच्चों में जो है वो जिसकी इसकी तो एज जो है वो 2 ईयर दे रखी है अपने को। तो इनमें क्या होता है, अपने मिल्क टिथ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स डेसिडियस टिथ या टेम्पररी टिथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मिल्क टिथ जो होते हैं मैन के, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें 8 जो है वो अपने इंसीजर होते हैं, ठीक है। 4 कैनाइन होते हैं और 8 जो है मोलर होते हैं। तो कौन सा अब्सेंट है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, प्री मोलर। ये वाले जो है टिथ बच्चों के अंदर नहीं मिलते हैं, तो ये अब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिबरगन सीक्रेट्स एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरगन में अपनी सेल्स प्रेजेंट होती है, उनमें से कौन सी ऐसी सेल है जो एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम जो है वो प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है, ठीक है। पेनियत सेल, जाइमोजन सेल, कफलर सेल या फिर आर्जेंटेफिन सेल्स। तो देखो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरगन में यहाँ पे जो अपने को सेल दिखा रखी हैं, तो 2 सेल जो है वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एक तो अपनी पीनियत सेल, एक आर्जेंटेफिन सेल, इन ऑप्शंस में से। सो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, दैट इज पेनियत सेल। तो ये क्या होता है, इस क्रिप्ट्स ऑफ लिबरगन के जो बॉटम में है ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। इनके पास जो है वो एसिडोफिलिक ग्रैनुअल्स होते हैं, मीन्स ये सीक्रेट करती हैं एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम, ठीक है। बात करते हैं जाइमोजन सेल की, तो ये क्या होती हैं, तो जाइमोजन सेल का दूसरा नाम भी होता है ना, क्या होता है, पेप्टिक सेल। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये अपनी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। काम क्या करती हैं, तो ये पेप्सिनोजन सीक्रेट करती हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है और क्या सीक्रेट करती है, अपना पेप्सिनोजन। बात करते हैं कफलर सेल की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये अपनी लीवर के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, लीवर में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती हैं, तो ये फैगोसाइटोसिस होती है नेचर में, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, तो ये एनगल्फ करती हैं किसको, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको या डेड सेल को। बात करते हैं आर्जेंटेफिन सेल की, तो ये मैंने बता चुकी हूँ, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरगन में तो प्रेजेंट होते हैं और काम क्या करेंगे, तो ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, लाइक सीक्रेटिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्राइटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। तो ये किसका फंक्शन है, कौन है ऐसा जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन किसका, पैनक्राइटिक जूस का और बाइकार्बोनेट का। एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, कोलिसाइटोकाइनिन एंड सीक्रेटिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये जो हार्मोन होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, तो ये जो है वो अपने इनको किनको, पैनक्रेटिक जूस को और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। एक और चीज़ याद रखना है इसके साथ साथ, जो कोलेसाइटोकाइनिन है वो अपना कहाँ से सीक्रेट होता है, ये वाला हार्मोन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, ठीक है। बात करते हैं सीक्रेटिन की, तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये जो है वो अपना डिओडेनम से सीक्रेट होता है, डिओडेनम लिख लेना स्पेलिंग। तो ये यहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है, दोनों का काम जो होता है वो यही होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट इनटू द डिओडेनम। तो ऐसा कौन सा है, मीन्स यहाँ पे हमें ये बॉल दे रखे हैं, स्पिंक्टर दे रखे हैं, तो ऐसा कौन सा स्पिंक्टर है जो कंट्रोल करता है किस चीज़ को, जो ओपनिंग है हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट की जो कहाँ पे जाती है, डिओडेनम के अंदर, तो उसको कौन कंट्रोल करता है। पाइलोरिक स्पिंक्टर, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, सेमिलोनार बोल एंड इलियोसिकल फोल्ड। तो जिसने एनसीईआरटी में वो लीवर का डायग्राम अच्छे से किया है और उसका जो भी वहाँ पे पोर्शन दे रखा है वो अच्छे से किया है, तो उसको पता होगा कि वो ऑप्शन कौन सा है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो जब डिओडेनम में हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू वो ओपनिंग हो रही होती है, तो उसमें हमारा स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 में पूछा गया था।
नेक्स्ट कह रहा है कि द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने उस बेबी का जो 2 ईयर का था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किया था, ये वही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बात वही है। ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी डेंटेशन है ह्यूमन में जो सबसे पहले आते हैं, मीन्स मिल्क टीथ जो आते हैं, वो परमानेंट डेंटेशन मीन्स जो अपने बाद के जो टीथ आते हैं तो उनसे अलग हैं। किस तरीके से अलग, उनमें क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, तो वही बात, प्रीमोलर नहीं होता है ना, तो छोटे बच्चों में वो नहीं होता और बड़ों में सारे टिथ जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सो मोलर, इंसिजर, कैनाइन या प्रीमोलर, सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज प्रीमोलर। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि जो मिल्क टिथ का अगर तुमको क्या पूछ लिया जाए, डेंटल फॉर्मूला पूछ लिया जाए मिल्क टिथ का, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, टोटल आ जाएंगी 20 टिथ। तो देखो यहाँ पे 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले वाला, तो वो अपना इंसीजर को, 1 कैनाइन को, 0 मीन्स प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर को। तो इस तरीके से डेंटिशन बनता है। लेकिन अगर परमानेंट टिथ का पूछ लिया जाए, मीन्स अडल्ट ह्यूमन का पूछ लिया जाए, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा 2123 अपॉन 2123। ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू कितने हैं टोटल, 32 हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, इंसीजर को, 1 किसको, कैनाइन को, ये प्रीमोलर और ये मोलर को। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ याद रखना है कि डेंटल फॉर्मूला भी पूछते हैं ना, तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी। तो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, ये बिल्कुल एज इट इज़ लाइन दे रखी है। तो देखो एनसीईआरटी से ही उठा के बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं नीट में भी। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अपने बॉडी में किस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, सिकम, ऑरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, या फिर वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स एंड रेक्टम, या फिर ड्यूोडेनम। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज सिकम। ठीक है, वो सिकम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिक्वायर। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो क्या है एक टाइप से, तो ये अपना एक एंजाइम है जिसके लास्ट में ASE लग जाता है, तो वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चीज़ याद रख लेना। कहाँ ये जो है वो अपना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो पेनक्रियाज के अंदर सिंथेसिस होता है। ठीक है, पेनक्राइज के अंदर क्या होता है अपना, सिंथेसिस होता है। और सीक्रेट किस में होता है, तो सीक्रेट होता है ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है। क्यों ये जिंक आयन को रखता है एज अ मेटल आयन को फैक्टर क्यों रखता है, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो अपना प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, और अल्कलाइन मीडियम में ये एक्टिव रहता है। ठीक है, ये जो अपने लार्ज पेप्टाइड होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं इनको डाईपेप्टाइड या अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा प्रोटीन का डाइजेशन। तो इसलिए इसकी एक्टिविटी के लिए कौन चाहिए होता है कोफैक्टर, इसका जिंक। ठीक है, ना आयरन, ना नाइसिन, ना कॉपर, ओनली जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेनक्राइटिक जूस विच इज़ पोर्ड इनटू द डिओडिनम इन ह्यूमन्स इज। तो देखो अपना जो पेनक्राइटिक जूस है तो उसके अंदर कितने मतलब अलग अलग टाइप के जो हैं अपने क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। प्रो एंजाइम इसलिए बोला क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते हैं, लाइक ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो ये उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए जो मैंने अभी अभी प्रोएंजाइम के नाम लिए। तो इनमें से क्या होता है, डिओडेनम में, ह्यूमंस के जो डिओडेनम में है वहाँ पे एक जो है पोर्शन जो है इसका या एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका वो क्या करता है, जाता है। तो वो कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन या एंटेरोकाइनेज। तो अपना ऑप्शन है ए, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। तो ये चीज़ याद रख लेना भाई। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो किसका पार्ट है, वो है तो पेनक्राइटिक जूस का, लेकिन वो ट्रांसफ़र कहाँ होता है अपना डिओडेनम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। ये तो आ गया ना, मैंने बताया था। तो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला पूछ रखा है, तो वही जहाँ पे 2123 दिखे, कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज 2123। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसीजर को,
1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैनाइन को, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्री मोलर को, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर को। ठीक है, सो यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।